अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहे, सारे खुश रहो। आज की वीडियो है, कोई भी फ़ोन आपके पास हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई, सैमसंग, जो मर्ज़ी फ़ोन हो, उसकी डेड बोर्ड या फ्लैशिंग करना हो, हैंग एंड लोगो है, जैसे ये फ़ोन है, फास्ट बूट रिकवरी पे अटक जाता है, कोई भी फ़ोन हो, आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको मॉडल नंबर पता करना है, मॉडल क्या है। ठीक है, मॉडल पता किया, उसके बाद आपने मेरे भाई क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे जब मॉडल नंबर पता कर लिया, जैसे ये सैमसंग का ले लो A10s। ठीक है, उसके बाद CPU देखना, CPU कौन सा है, CPU टाइप। ठीक है, ऐसे एग्जांपल के बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको पता चल गया मीडियाटेक CPU है। ठीक है, तो फिर उसकी फ्लैश फाइल आपने डाउनलोड करनी है। अब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे सैमसंग का फ़ोन है, वो बिल्कुल ऑफ हो, डाउनलोडिंग मोड पे नहीं आता, तो उसको कैसे फ्लैशिंग कर लोगे भाई? नहीं ना होगी फ्लैशिंग। अब उसका मीडियाटेक अगर CPU है तो फ्लैशिंग आप विदाउट फ़ोन को खोले हुए कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। कोई भी ब्रांड, कोई भी मॉडल ले लो आप, उसकी फ़्लैश फाइल डाउनलोड कर लो आप। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पर अगर आप समझ जाओगे क्लियर हो जाएगा। जैसे ये फ़ोन है मेरे पास, ओप्पो का कोई है, तो इसकी मैंने फ़्लैश फाइल डाउनलोड कर दी। ठीक है मेरे भाई, तो अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। देखो, जैसे ये ओप्पो रियलमी का कोई फ़ोन है, ठीक है, इसकी फ़्लैश फाइल मैंने डाउनलोड कर दी। अब मेरे पास MSM टूल ऑनलाइन का ओप्पो का होना चाहिए, तब मैं इसको फ्लैश कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकता। अब हम यही फ्लैश फाइल को बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अनजिप करके रखा है, इस एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कहाँ पे डाउनलोड होगी। ये चाहे UMT आपके पास हो, अनलॉक टूल हो, जो मर्ज़ी हो, उसको ओपन कर लो आप। यहाँ पे जाओ आप एंड्रॉयड पे, तो UMT में जाहिर सी बात है अलग कहीं भी होगा, बाकी टूलों में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है OFP, ये OFP MT के लिखा है, CPU MT की होना चाहिए अनलॉक, इस पर आप क्लिक कर लोगे। वो जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करना है, क्योंकि वो फाइल का, जहाँ पे मेरी फाइल है। ठीक है, ये OFP फाइल लास्ट में लिखा है ना। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ये देख लीजिए OFP, जिसको 4 फाइलें यहाँ पे आ जाएंगी, 5-6 फाइलें भी आ सकती है, 8 फाइलें भी आ सकती है। जिस फाइल को लास्ट में OFP लिखा होगा वो सिलेक्ट करनी है यहाँ पे, ये फाइल को बना देगा। ठीक है मेरे भाई, डेड बूट हो, जो मर्ज़ी हो, सैमसंग की फ़ाइल हो, उसमें अलग है। वो फाइलें मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखी है मैंने, उसमें कौन सी फ़ाइल होती है, 4 फाइलों में कौन सी सिलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो जितने भी फ़ोन आपके पास आते हैं MT के CPU, उसकी फ़्लैश फाइल आप खुद बना दो। ठीक है, ऐसे तो जैसे ये फ़ोन है मेरे पास ओप्पो का, अगर मैं सारी फाइलों से MSM टूल से कर लूँगा तो वो तो पेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है मेरे भाई। जैसे मैंने ये बना दी, ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये फ़ाइल डाली थी ना, वहाँ पे ही ऊपर एक फ़ोल्डर बन गया ये, इसमें इसने MT के फ़ाइल बना दी। ठीक है, यहाँ पे अब मैं एड्रेस कॉपी करता हूँ जहाँ पे इसने बनाया। ये बना दी इसने फ़ाइल। ठीक है, एड्रेस मैंने कॉपी करा, मेरा रूममेट यहाँ पे सो रहा है तो खराटे मार रहा बहुत ज़ोर ज़ोर की। देखो टाइम क्या हुआ है, मैं कितने बजे रात के कितने बजे जाग रहा हूँ। तो अभी हम जाएंगे मीडियाटेक पे, क्योंकि CPU मीडियाटेक है ना, तो हमने मीडियाटेक पे ही जाना, कोई ब्रांड कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ वो एड्रेस जहाँ पे हमारी फ़ाइल बन गई, वहाँ पे वही 2-3 फाइलें आ गई ना, हमने स्कैटर फाइल, MT के स्कैटर फाइल सिलेक्ट करनी है। ये सारी फाइलें आ गई, ये देख लीजिए आ गई ना। उसके बाद हमने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे
फ्लैशिंग पे क्लिक करना है। अब हमने इसको फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, जैसे मर्ज़ी, डेड बूट है, जो मर्ज़ी हो। कोई फ़ोन प्री लोडर यहाँ पे लेता है, उसको खोल के CLK पॉइंट कनेक्ट कर लो ग्राउंड के साथ, तो वो कनेक्ट हो जाएगा, MTK पोर्ट लाएगा। अगर डेड बूट है तो जाहिर सी बात है MTK ही लाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम अप डाउन दबाओ आप, उसके बाद USB इन कर लो, ठीक है, या CLK पॉइंट खोल के आप कनेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, अब इसको थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा शायद, कभी कभी एरर आता है, कभी कुछ हो जाता है। तो अगर सॉफ्टवेयर ही इशू हो 100%, अगर सॉफ्टवेयर ही प्रॉब्लम है फ़ोन में, तो फ्लैश फाइल दूसरी कर लो। अब आप बोलोगे फ़ाइल कैसे पता चलेगा, ठीक है, वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ से फ़ाइल डाउनलोड करी है, ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेटेस्ट वर्जन होता है। डाउनग्रेड करना चाहते हो तो नीचे से कर लो। वीवो का ही सारी, अगर आप देखोगे ना, मैंने हर ब्रांड, हर मॉडल की तो बात नहीं कर सकता, हर ब्रांड मतलब जब हम सॉफ्टवेयर या अनलॉकिंग का काम करते हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए फ़ोन के अंदर CPU कौन सा है। CPU के हिसाब से हम काम करते हैं सॉफ्टवेयर के लाइन में। हार्डवेयर में भी CPU के हिसाब से ही करते हैं, पर उतना नहीं जितना हम सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा मैं हर मॉडल की, मैंने हर ब्रांड की वीडियो बना के रखी है। मॉडल ब्रांड मैटर नहीं करता है, मैटर करता है CPU कौन सा है फ़ोन में। आपके पास CPU MTK है तो उसी हिसाब से फ्लैशिंग होगी, अनलॉकिंग होगी। आपके पास Qualcomm है तो उसी हिसाब से फ्लैशिंग अनलॉकिंग होगी। SPD है उसी हिसाब से होगा अनलॉकिंग फ्लैशिंग। आपके पास iOS का है या हवाई होनर का है, हवाई होनर का ज़्यादा अपना CPU है। एप्पल का भी है, सैमसंग का भी, Qualcomm MTK आता ही है, SPD भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप जैसे आप हमेशा मेरे को बोलते रहते हो क्लास कब शुरू कर रहे हो, क्लास में ये चीज़ें मैं नहीं सिखाता। क्लास में सिखाता हूँ जो हम अपलोड नहीं कर सकते, वीडियो ओपनली नहीं बता सकते, वो चीज़ें मैं आपको क्लासेस में बताता हूँ। ये चीज़ें तो मैं आपको हमेशा ऐसे ही देता रहता हूँ। मुझे पिछली बार 2 दिन हो गए, एक भाई मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहा है इस बारे में वीडियो बना। ऑलरेडी मैं 2 साल पहले बना चुका हूँ, 3 साल पहले, ठीक है। सॉरी, अभी मेरे पास फ़ोन आ गया तो मैंने सोचा ठीक है उस भाई की भी विश पूरी कर लेते हैं। तो मुझे ये भी साथ में बोल रहे थे, मुझे बहुत बड़े बड़े टेक्नीशियन की वीडियो देखता रहता हूँ, मुझे आपका ही समझ आता है। इसका मतलब वो भी मेरी तरह ही अनपढ़ है, तो अनपढ़ को अनपढ़ की ही बात समझ आ जाती है, समझ गए ना। तो ये फ्लैशिंग हो गया। अभी हम फ़ोन को देखते, फ़ोन हमारा रिकवरी पे आ रहा था, वह आएगा या बिल्कुल कम्प्लीटली डेड हो गया, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो, फ़ोन ज़िंदा ही है। अब देखते ऑन हो जाता है या रिकवरी पे फिर से अटक जाता। तो रिकवरी में देखो, अभी ये रिकवरी पे था, मैंने सबसे पहले इसका क्या वॉल्यूम डाउन चेक किया, ठीक है। वॉल्यूम डाउन, कभी कभी हम वॉल्यूम डाउन दबा के होता है तो शॉर्ट होता, तो वो रिकवरी पे जाहिर सी बात है ओप्पो रियलमी आ ही जाएगा। अगर सैमसंग का हो तो वॉल्यूम डाउन तो सेफ मोड दिखाता है। वैसे ही मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे हमें पता चलती है, या हमें किसी उस्ताद से सीखना, किसी टीचर से सीखना पड़ता है, या हमें यूट्यूब देख देख के, जो हमारे अच्छे अच्छे टेक्नीशियन हैं उनकी वीडियो देख के ही तो सीखने को मिलता है, ठीक है। खुद से तो कोई बंदा सीख के नहीं आता। हाँ, ये है कि जब थोड़ा बहुत काम करते करते थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद 2-4 फॉल्ट खुद भी निकाल लेता है बंदा, ये जाहिर सी बात है, ठीक है ना। हाँ, कोई बोलेगा मैं खुद से हूँ, वो कोई भी नहीं होता ना, कभी कंप्लीट कोई होता है। किसी काम में भी, कोई भी काम ले लो, कंप्लीट नहीं होता, और सीख के भी कोई नहीं आता, हमें सीखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लेगा, देखते हैं। ये मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट तो नहीं बोल सकते, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो फिर बोर हो जाते। जैसे मैं अभी, क्या टाइम हो गया, 3 बजने को है रात को। तो मेरी तरह अगर आपको भी नींद नहीं आती होगी तो फिर तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी जिनको नींद आती है, जैसे ये रूममेट है खराटे मार रहा है, देखो मैं चुप कर रहा हूँ, आपको खराटे आ जाएंगे। ये देखो, देखा, सुबह बोलेगा फिर मैं नहीं मारता। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ना
जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है, उनकी वीडियो कंप्लीट देखा करो, आगे पीछे मत किया कर लो वीडियो को। जब भी देखना होगा ध्यान से देखना होता है, जब कोई सीखने की चीज़ होती है, ठीक है। हम देखते हैं कोई फ़नी, जब कहीं पे कोई भाई हंसाता है, कुछ होता है, उसको हम गौर से देखते हैं। जो हमें काम की होती है ना, हमारे काम के बारे में कोई वीडियो होती है, उसको हम ध्यान से नहीं देखते, पता नहीं हमें नींद क्यों हो जाती है उस टाइम, ठीक है। ये मेरे साथ भी होता है, जब मैं कोई काम की चीज़ देखता हूँ, अपने लाइन के बारे में कोई वीडियो देखता हूँ, तो जहाँ मुझे सीखने को थोड़ा बहुत मिल जाता है, वहाँ पे मेरे को नींद आ जाती है। चलो जी, ये तो हो गया। अभी यहाँ पे मैं फ़ोन तो ज़िंदा हो गया भाई, यहाँ पे देख सकते हो आप। सॉरी, रिकवरी पे था तो जाहिर सी बात है फ़ोन तो ओपन हो गया, बेसबैंड भी ओके है क्योंकि नेटवर्क तो आ गया, सिम पड़ी हुई है। मुझे डर था शायद उसके बाद बेसबैंड तो नहीं जाता, अगर बेसबैंड जाता तो आई में बिल्कुल नहीं शो होता, तो फिर बेसबैंड रिपेयर करना पड़ा। बड़ा खाता होता है इन फ्लैश का भी, मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो ये मत सोचा करो एक ही बार कोई फ्लैश फाइल उठा के डाल ली तो 100% ही काम होना है। देखो कितनी फ्लैश फाइल कितनी बड़ी है ये फ्लैश फाइल मेरे भाई, ये फ्लैश फाइल कितनी GB की है, 43 GB। ये देख लीजिए यहाँ पे 43। जब जिप थी तो जिप कितनी थी, मैंने कितनी GB डाउनलोड करी है, 13 GB की फ़ाइल मैंने डाउनलोड की है। जब अनजिप करते तो 43 GB। उसके बाद जब मैंने इसको बनाया, उसके बाद तो तब कितने GB की बनी, 30.6 GB, ठीक है, 30.5 GB। ये चीज़ें आप याद रखा करो, ठीक है। अभी ये वाईफाई मांग रहा है, FRP तो नहीं होना चाहिए बीच में, फिर भी ये ड्रामे तो करता है। या मुझे सिम बाहर निकालनी पड़ेगी, अरे बस करना। बंद कर इसको। अब क्या हो गया यार, खराटे मत ना मार यार। अभी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे दिक्कत है इस फ़ोन को। क्या लग रहा है आपको? अब क्या करते हैं हम, अब इसको हम एक बार रीसेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो ये काम करता ही नहीं है। रिस्टार्ट कर रहा हूँ, वॉल्यूम डाउन दबा के रखा मैंने, ठीक है। ये देख लीजिए वॉल्यूम डाउन दबा के रखा मैंने, इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ मैं। रिस्टार्ट किया ना, स्विच ऑफ नहीं किया। तो मुझे ज़ुकाम हो गया लग रहा है। ये देखो रिकवरी मोड आ गया यहाँ पे, इसका मतलब फ़ोन हमारा सही हो गया। पता नहीं वो कीबोर्ड क्यों नहीं खुल रहा है, हो सकता है रीसेट की वजह से ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो फॉर्मेट कर लेंगे वहाँ से टूल से। अगर फिर भी नहीं होता तो फ्लैश फाइल चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट डेटा 2939 फॉर्मेट, ठीक है। तो जल्दी ओपन हो जाएगा क्योंकि बीच में तो है ही नहीं कुछ। चलो जी यार, खराटे कम मार यार प्लीज़ यार, अपना बेजा फ्राई हो गया कसम से। पर कर भी क्या सकता हूँ, बंदे को नींद है यार, करनी पड़ेगी इसको, मेरे को आती नहीं है तो। देखता हूँ कौन यहाँ तक देख रहा है वीडियो, कमेंट करके बता दो खराटे इस बाइक की कितनी ज़ोर ज़ोर की आ रही है, ये मेरे को बताओ। अभी देखो अजान हो जाएगी थोड़ी देर तक, उसके बाद तो नींद तो पक्का आ जाएगी। नमाज के बाद बहुत मज़े की नींद आती है फिर। गगन का पेट देखो यहाँ पे डिस्प्ले पे, ये देखो कितना टिच्चू सा बाहर निकला हुआ है। एक यूं ला करके देखो, थोड़ा सा है, मेरा तो है नहीं कुछ, देख रहे हो ना, मेरा बैम बिल्कुल स्लिम बंदा हो भाई। ये देखो इसका थोड़ा सा निकला हुआ है, इसका तो बहुत बड़ा है, ये देखो
जैसे 2-4 बच्चे बीच में हैं। थोड़ा सा आगे कर लो, यहाँ पे एमटीपी मोड आ जाएगा। बस हो रहा ऑन। चलो जी, ऑन हो गया। अभी देखते हैं कीबोर्ड निकलेगा या नहीं। अभी तो इससे आगे भी नहीं जा रहा। अब क्या करूँ मैं इसका? एक और सिस्टम करें? मैं समझाता हूँ आपको। इसका जो है सिम को बाहर निकालते हैं। सिम को बाहर निकल के इसको तो फिर वाईफाई नहीं ना मांगेगा। सिम लगती किधर है? यहाँ पे ही लगती है ना। सिम निकल गई। अब तो ये नहीं मांगेगा ना इंटरनेट, काम ही खत्म। कीबोर्ड लाने का कोई सीन ही नहीं है। फिर सेटिंग से ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये जो कीबोर्ड वाला खाता है ना, ये सेटिंग से भी ठीक हो जाता है। या फिर सिम में इंटरनेट होना चाहिए। सिम तो चल रही है पर इंटरनेट पैक ही नहीं है बंदे को, मैं क्या करूँ? चलो जी, उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो क्लिप अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्यारी सी कमेंट कर लेना, हो सके तो शेयर कर लेना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।